कोड का आगे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम जिक्स फॉर जिक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट सबअरे विथ के ऑड्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और एक इंटीजर के दिया है, और हमें काउंट करना है ऐसे कितने सबअरे पॉसिबल हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली के ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, हमें वही काउंट रिटर्न करना है, सबअरेज का काउंट रिटर्न करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली के ऑड नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एरे दिया है और k इक्वल टू 2, मतलब हमें सारे सबअरे काउंट रिटर्न करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स हों। तो आंसर बोल रहा है कि सिर्फ ये 2 सबअरेज हैं पॉसिबल जिसके अंदर 2 ऑड नंबर्स हों। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया 5 और 9 ऑड नंबर हो गया, यहाँ पे भी 5 और 9। और कोई अगर सबअरे कंसिडर करोगे, जैसे मान लो अगर कंसिडर करते हैं, पूरा ही कंसिडर करते हैं, तो ये तो यहाँ ऑलरेडी कंसिडर है। ठीक, इसके इन दोनों के अलावा और कोई भी सबअरे नहीं होगा जिसमें एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर्स हों। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो हम वो अप्रोच नहीं लगा सकते, ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं लगा सकते जिसमें सारे सबअरे हम चेक करें और उसके अंदर चेक करें कि कितने ऑड नंबर्स हैं, और अगर की ऑड नंबर्स हैं तो उसको हम काउंट कर लें। ऐसा नहीं कर सकते, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होना चाहिए। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज एग्जैक्टली बोला है ना, एग्जैक्टली के ऑड्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एट मोस्ट के ऑड्स माइनस एट मोस्ट के माइनस 1 ऑड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एग्जैक्टली के ऑड्स वाले सबअरे चाहिए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको? हम फाइंड कर लेंगे एट मोस्ट के ऑड्स वाले जितने हैं उसमें से माइनस कर देंगे एट मोस्ट के माइनस 1 वाले। मतलब क्या, जैसे मान लो आपको बोला कि 5 ऑड नंबर्स वाले हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी हैं एट मोस्ट 5 वाले, एट मोस्ट 5 मतलब 0 1 2 3 4 5 इतने ऑड नंबर वाले जितने भी सबअरे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और के माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4 जितने भी सबअरे हैं विथ एट मोस्ट 4 ऑड्स, मतलब 0 1 2 3 4 उसको माइनस कर देंगे। देखो, यहाँ पे है 0 से लेके 5 तक, यहाँ पे है 0 से लेके 4 तक। हम 0 से 4 इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 5 वाला ही तो बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एग्जैक्टली के हमें चाहिए तो उसमें हमें एटमोस्ट के वाले माइनस करने पड़ेंगे एटमोस्ट के माइनस 1 वालों को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे। लिख देंगे नाम जैसे काउंट एटमोस्ट के। ठीक है, मान लो ये नाम दे दिया, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे ये एटमोस्ट, मान लो ये के हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे अपना के माइनस 1। ठीक है, तो अभी देखेंगे इस मेथड में क्या होगा, वो तो अभी देखेंगे, लेकिन हम रिटर्न करेंगे ये। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया क्यों। अगर जैसे 5 बोला तो काउंट एटमोस्ट 5 माइनस काउंट एटमोस्ट 4। ठीक है, 0 से लेके 5 वालों में से 0 से लेके 4 को माइनस कर देंगे, सिर्फ 5 वाला बचेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको, आगे समझते हैं कैसे करना है। इसमें क्या लिखेंगे पर देखते हैं। जैसे मान लो ये एरे है, ठीक है, हम इस सबअरे पे हैं मान लो। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे बोला एटमोस्ट के ना, एटमोस्ट के, और हम 5 एग्जांपल ले रहे थे, एटमोस्ट 5 के ऑड नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं? अभी हमारा ऑड नंबर है, अभी एक ही ऑड नंबर है, तो हमारा सबअरे इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी सबअरे काउंट हो जाएगा इसके अंदर। ये तो काउंट हो गई एक सबअरे एटमोस्ट के वाले में, एटमोस्ट 5 वाले में, ये भी एक काउंट हो जाएगा। फिर देखेंगे कि के अभी भी ये जो है ऑड नंबर्स का काउंट 5 से छोटा ही है, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ये सबअरे एक और काउंट हो जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर 6 सबअरे 6 ऑड नंबर्स हो गए होते, तब क्या करते? 6 ऑड नंबर्स हो जाते, ये सबअरे होता, तो हमारा सबअरे ऐसे आगे बढ़ता ना, यहाँ से आगे बढ़ता, ये वाला चीज़ आगे बढ़ता कि इसको हम हटा देते, हम ट्राई करते, अगर इसको हटा देते तब देखते कितने ऑड नंबर्स हैं। फिर देखते अगर अभी भी ऑड नंबर ज़्यादा है तो फिर इसको ट्राई करते। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हमारा ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा था, कब तक? जब तक हमारा ऑड का काउंट जो है के से छोटा था। ठीक है, जैसे ही के से बड़ा हुआ हमारा ये वाला लेफ्ट से हम आगे बढ़ने लगे। मतलब क्या हुआ, ये कैसे होता है, ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर, हमें 2 पॉइंटर लेने पड़ेगा। स्लाइडिंग विंडो ही तो है ये। देखो, हम क्या क्रिएट करेंगे कि L और R 2 पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, हम इनिशियली 2 पॉइंटर ले लिए, अभी देख रहे हैं कि अभी इसके अंदर काउंट, ऑड काउंट कितना है। ठीक है, ऑड इक्वल्स टू 0 है। हमने यहाँ पे देखा R
यहाँ पे ऑड काउंट अभी कितना है, 0 है। तो हम देखेंगे कितने सबरे हो गए, सबरे यहाँ पे इसको लेके कितने सबरे हो गए, तो राइट माइनस लेफ्ट +1 करेंगे तो सबरे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सब एरे काउंट। ठीक है, हम और इसको फाइंड कैसे करेंगे, r - l +1 करेंगे तो पता चल जाएगा हमें ये r पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं वो पता चल जाता है। ठीक है, r - l +1 से। तो अभी कितना है r, ये 0 0 दोनों ही है, तो +1 करने का तो एक सबरे हमें मिल गया है एटलीस्ट k वाले के लिए। ठीक है, एटमोस्ट k ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़े। अभी कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, ऑड नंबर 1 हो गए। ठीक है, अगर ये हमारा अभी भी एटमोस्ट k के अंदर है, फिर देखेंगे कितने हो गए, r - l +1। ठीक है, 1 - 0 +1 2, तो मतलब यहाँ पे 2 सबरे हो जाएंगे। 2 सबरे क्यों कि यहाँ पे देखो ये एंड होने वाला 1 हो गया और ये खुद एक सबरे, ये 2 सबरे हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। अगर मान लो इस हमारे केस में हम क्या करते, एक सेकेंड ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या था, यहाँ पे k = 2 दिया था। ठीक है, यहाँ पे k = 2 दिया था, तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, काउंट रिटर्न करेंगे काउंट एट मोस्ट 2 माइनस काउंट एट मोस्ट 1। ठीक है, अब देखते हैं काउंट एट मोस्ट 2 में कितना आता है और काउंट एट मोस्ट 1 में कितना आता है वो देखते हैं। इसको स्टार्टिंग में r और l दोनों यहाँ होंगे और ऑड काउंट क्या होगा, 0 होगा, और ये सबरे काउंट क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये हम पहले काउंट कर रहे हैं इसके लिए, काउंट एट मोस्ट 2 के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हमें ऑड नंबर्स होने चाहिए। अभी देखते हैं इसके अंदर ऑड नंबर कितना है, कितने ऑड नंबर्स हैं इस सब एरे में, इसके अंदर 0 है। ठीक है, तो मतलब 0 इसके अंदर काउंट होगा। अभी सबरे कितने हैं इसके अंदर, एक सबरे है, r - l +1। ठीक है, तो एक सबरे हो गया ये। ठीक है, तो अब r हमारा आगे बढ़ेगा, r आगे बढ़ा। अभी कितने ऑड नंबर्स हो गए, ऑड नंबर हो गए 1। अभी भी ये एटमोस्ट इसके अंदर है, तो अभी कितने यहाँ पे सबरे हैं, r - l +1, मतलब ये 0 1 1 - 0 +1, यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, +2। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा r, फिर आगे बढ़ा। अभी भी कितने ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स अभी भी एक ही है, तो मतलब अभी भी ये वैलिड ही है, वैलिड सबरे है। तो यहाँ पे एंड होने वाले, r पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं, 1, ये 2 और ये खुद 3। ठीक है, तो 0 1 2 2 - 0 +1 3, यहाँ पे प्लस करेंगे 3 सबरे हो गए। ठीक है, फिर ये और आगे बढ़ेगा। अभी कितने हो गए ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हो गए 2 ऑड हो गए। ठीक है, अब इसमें कितने अभी भी वैलिड ही है, तो कितने सबरे हो जाएंगे, यहाँ पे एंड होने वाले कितने सबरे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 4, तो इतने सबरे हो गए हैं विद एटमोस्ट 2। ठीक है, ठीक है, तो अब जो एटमोस्ट 2 के साथ कितने हो गए, टोटल जो है = 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, रिटर्न करेंगे क्या, अभी इसको इसमें लिख देते हैं 10। ठीक है, अब ये एटमोस्ट, ये काउंट एटमोस्ट 1 वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली ये 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, L और R दोनों 0 से स्टार्ट होंगे। अभी कितना है, ऑड कितने हैं, ऑड 0 है। ठीक है, तो मतलब ये सबरे काउंट होगा, एटमोस्ट बोला है 1 ना, तो मतलब 0 और 1 दोनों इसके अंदर आ जाएंगे ऑड, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे एक सबरे। ठीक है, प्लस अब R हमारा आगे बढ़ा, देखा कितने ऑड हो गए, ऑड 1 ऑड हो गया, मतलब वैलिड है अभी भी। तो r - l +1, मतलब 0 1 1 - 0 +1 कितना हो गया, 2 + 2 हो गया। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ पे ऑड अभी कितने हैं, ऑड अभी भी एक ही है, तो फिर से यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एंड होने वाले, यहाँ पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और उससे भी निकाल सकते हैं r - l +1, मतलब 0 1 2 - 0 +1 3 हो गए, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबरे इसमें अभी कितने ऑड हो गए, ऑड जो है अभी देखो ऑड 2 हो गए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा हो गया इससे, तो अब हमें L को, हमें विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, तो L को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक, कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक ये >1 है तब तक। अभी देखते हैं, अभी भी ऑड काउंट कितना है, अभी भी ऑड काउंट 2 है, क्योंकि ये भी ऑड है और 9 भी ऑड है। ठीक है, अभी भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा। अब ऑड काउंट कितना हो गया, ऑड काउंट 1 हो गया है।
ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने सबरे हो गए, ये एक सबरे हो गए ना, यहाँ पे एंड होने वाला है 0 1 2 3, 3 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2, 2 सबरे हो गए, ठीक है। तो फिर अब हमारा आर जो है बाहर चला जाएगा, एरे से बाहर चला गया। अब यहाँ टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5 3 8, 8 हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 10 माइनस 8, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था इस केस में, देखो 2 था, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं अपना मेथड जो क्रिएट करेंगे, काउंट एट मोस्ट के, और इसको एरे भी पास करना पड़ेगा ना, एरे भी पास करना है और के दे देंगे इसको, और माइनस कर देंगे यही एट मोस्ट के माइनस 1 एरे और के माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, एक सेकेंड, हो गया। इसमें अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला प्राइवेट इंट, इसको एरे दे देंगे और इंट के नाम दे देते हैं, ठीक है। एल हो जाएगा 0, आर हो जाएगा, आर इक्वल्स टू लूप लगा लेंगे आर के लिए, और इंट ऑड काउंट इक्वल्स टू 0 हो गया, और हमारा आंसर इक्वल्स टू अभी 0 है, ठीक है। अब राइट पॉइंटर के लिए लूप लगाते हैं, आर इक्वल्स टू 0, आर स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आर प्लस प्लस, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे अगर हमारा एरे ऑफ जो आर है ये मॉड 2 इज इक्वल्स टू 1, अगर ऑड है तो हमारा ऑड काउंट बढ़ जाएगा, ऑड काउंट बढ़ गया। अब चेक कर लेंगे ये जो है हमारा विंडो श्रिंक, क्या यहाँ पे कोड लिखते हैं, अगर ऑड काउंट ग्रेटर देन के हो गया तो विंडो श्रिंक होना पड़ेगा ना। कब तक होगा, जब तक ऑड काउंट, जब तक ये ग्रेटर देन के है, जब तक ग्रेटर देन के है तब तक श्रिंक होगा। यहाँ पे हमने किया था ना, ये श्रिंक किया था, कब तक किया था, जब तक ये ऑड का काउंट ग्रेटर देन के है तब तक किया था, ठीक है। और चेक करते जाएंगे कि अगर एरे ऑफ लेफ्ट ये मॉड 2 इज इक्वल टू 1 है तो हमारा ऑड काउंट माइनस होता जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे, ये हो गया। और हर बार हम आंसर में ऐड करते जाएंगे अपने विंडो के, जो हम ऐड कर रहे थे ना हर बार, ये चीज़, यही चीज़ यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करेंगे, आर माइनस एल प्लस 1, ये ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड हमें ये आंसर रिटर्न करना है। ये आ जाएगा पहले एटमोस्ट के लिए, फिर एटमोस्ट के माइनस 1 के लिए। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।